अध्याय 8 बालक चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत पिपली कानन में मौर्य सेनापति का एक साधारण सा गृह था। राजा महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उसके परिवार का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह बना था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर सचमुच याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा किसी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे शासन को न माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट लड़का है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों पर राजकोप है और मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वे चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख और अत्याचारी राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से महापद्मनंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलवाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल दिया जाए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह सारा खेल देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा महापद्मनंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? महापद्मनंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर वह बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर उसने लोहे की शलाकाएं मंगवाईं। उन शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर वही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा के 321 वर्ष पहले मगध के पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। उसने अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र करवाया।